सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चैप्टर नंबर 5 में स्वाध्याय 5.2 के क्वेश्चन आए। हमने फर्स्ट मेथड कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमता और विषमतांक के सवाल पूर्ण कर दिए। अब सेकेंड मेथड जो है बाउली की पद्धति से विषमता और विषमतांक का हमने कल एक सवाल देखा था जिसके अंदर केवल एक्सआई दी थे और एक्सआई के आधार पर हमने बाउली और बाउली की पद्धति से विषमता और विषमतांक की गणना की थी। आज हम जब वर्ग देते हैं तब कैसे सवाल सॉल्व करना है वो देखेंगे। पेज नंबर 206 पर स्वाध्याय 5.2 दिया है। उसका सवाल नंबर 3 देखते हैं। 2014-15 के वर्ष दौरान 400 कंपनियों की बिक्री से संबंधित आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। इस सूचना से बाउली की पद्धति, देखो नाम खास देखोगे सभी स्टूडेंट्स, कार्ल पियर्सन का हो तो फर्स्ट मेथड आएगी और बाउली का है तो सेकंड मेथड जो अभी हम सिखा रहे हैं वही आएगी कि बाउली की पद्धति से विषमता और विषमतांक की गणना करके विषमता के प्रकार बताइए। तो यहाँ हम सेकंड मेथड बाउली की पद्धति का उपयोग करेंगे। बाउली की पद्धति से विषमता का सूत्र मैंने सिखाया था कि बाउली की पद्धति से विषमता माने एस के इज इक्वल टू Q3 + Q1 - 2m, जबकि विषमतांक माने जे का सूत्र था Q3 + Q1 - 2m अपन Q3 - Q1। इसका अर्थ ये है कि हमें Q1 निकालना पड़े, Q3 निकालना पड़े और m निकालना पड़े। इन तीनों को फिर सूत्र में रखेंगे तो आंसर हमारा आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले दिया है वर्ग 20 से कम, तो हमने लिखा वर्ग 20 से कम। फिर 20 से 40 तो लिखा 20 से 40, 40 से 50 तो लिखा 40 से 50, 50 से 75, 75 से 90 तो लिखा 50 से 75, 75 से 90, 90 से 120 और 120 से अधिक, 90 से 120 और 120 से अधिक। फिर एफ आई लिखेंगे 30, 70, 125 तो लिखा 30, 70, 125। फिर है 100, 40, 20, 100, 40 और 20, लास्ट में है 15 तो 15 के 15। अब हम चतुर्थ निकालने के लिए हमें CFI एक ही कोष्टक बनाने के बाउली की पद्धति में बराबर है। तो CFI अब 10वीं में भी सीख के आया कि CFI कैसे निकाली जाती है। फिर से एक बार सिखा रहा हूँ, ध्यान दो। CFI निकालने के लिए सबसे पहले FI देखनी पड़े। FI में सबसे पहली आवृत्ति कितनी है 30, पहले वही की वही रखेंगे 30। फिर उसके पश्चात वाली जो आवृत्ति है वो आवृत्ति जोड़ते जोड़ते क्रमशः हम जाएंगे बराबर। जैसे कि 30 के 30 रखें, 30 के पश्चात की आवृत्ति कौन सी है 70, तो 70 30 में जोड़ेंगे हम तो कितने हो गए 100, 100 में 125 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 205, 225 में 100 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 325, 325 में 40 जोड़ेंगे तो 365, 20 जोड़ेंगे तो 385 और 15 जोड़ेंगे तो 400। तो इस प्रकार से हमारे CFI हमें मिलेगी। तो n बराबर कितने आए 400। अब आप जानते हो यहाँ वर्ग दिए हो, भले ही वर्ग लंबाई असमान हो, जैसे कि यहाँ 20 से 40 20 का अंतर है, 40 से 50 10 का अंतर है, 50 से 75 25 का अंतर है, 75 से 90 15 का अंतर है और 90 से 120 30 का अंतर है। भले ही यहाँ पे असमान वर्ग लंबाई हो या समान वर्ग हो, फिर भी हमें यहाँ पे Q1 का जो सूत्र है वो Q1 वर्ग लिखेंगे, जो n/4 के अवलोकन का मूल्य इस प्रकार से आएगा। n हमारे पास 400 है तो 400 भागे 4 तो कितने आए 100। CFI में देखने पर तो 400 भागे 4 तो 100 आए, तो 100 देखेंगे तो CFI में 30 के अंदर 100 नहीं आते, हाँ पर 100 दिया हुआ है तो 100 में 100 तो आ ही जाएंगे। तो हमारा जो Q1 वर्ग है वो कौन सा आएगा 20 से 40। तो हमने लिखा वर्ग 20 से 40। अब Q1 का बड़ा सूत्र लिखेंगे। बड़ा सूत्र सिखाया था हम लास्ट चैप्टर में। Q1 = L + n/4 - CFI/FI गुणा C। L माने जो वर्ग आया उसकी अध सीमा कितनी है 20, तो लिखा 20 प्लस n/4, तो n/4 का हमारा जो साधु रूप है वो कितना आया है 100, तो लिखा 100 - CFI, तो उसके जो वर्ग है उसके ऊपर की CFI लिखने की, उसके ऊपर की CFI कितनी है 30, तो किया -30/FI। FI माने वही वर्ग की FI कितनी है 70, तो लिखा 70 गुणा C माने वर्ग लंबाई, वही वर्ग की वर्ग लंबाई माने 20 से 40 देखा जाए तो 40 में से 20 घटाओ कितना अंतर आएगा 20, तो लिखा हमने 20 बराबर। साधु देते हैं तो 20 के 20, 100 में से 30 गए तो 70/70 गुणा 20 करेंगे
20 गुणा 70 तो 1400 भागे 70 जोड़ दिया तो कितना है, भाग दो तो कितना आएगा 20। तो 20 और 20 Q1 का आंसर कितना हुआ 40। ठीक वैसे हम Q3 निकालेंगे। Q3 में जैसे Q1 का सूत्र था n/4, यहाँ पे 3 है तो आगे 3 लगा देने का। 3 n/4वें अवलोकन का मूल्य 3 के 3 n/4 का हमारा सादुरूप कितना आया था 100। तो 100 गुणा 3 तो कितना होगा 300 CFI में देखने पर। तो हम 300 देखते हैं CFI में कौन से वर्ग में आते हैं, 30 में नहीं आएगा, 100 में नहीं आएगा, 300 225 में नहीं आएगा, पर 325 में 300 आ जाते हैं। तो हमारा जो Q3 वर्ग है वो 50 से 75 वर्ग आएगा। अब Q3 का बड़ा सूत्र लिखेंगे, Q3 इज इक्वल टू L + 3 n/4 माइनस CFI/FI गुणा C L माने अधर सीमा, जो वर्ग है उसकी अधर सीमा कितनी है 50 प्लस 3n/4। तो 3n/4 का सादुरूप कितना आया था 300, तो लिखा 300 माइनस CFI, तो जो वर्ग है उसके ऊपर की CFI कितनी है 225 अपॉन FI माने वही वर्ग की FI, तो यही वर्ग की FI कितनी है 100। तो 100 गुणा C माने वर्ग लंबाई, तो वर्ग लंबाई देखा जाए 50 से 75 माने 75 में से 50 गए तो कितना आएगा 25। तो 25 सादुरूप देते हैं 50 के 50, 300 में से 225 गए तो 75 अपॉन 100 के 100, 25 के 25 गुणाकार में 75 और 25 का गुणा किया तो 1875 अपॉन 100 भाग दिया 18.75, जो 50 जोड़ करेंगे तो आंसर आएगा 68.75 Q3 का आंसर बराबर। अब निकालेंगे तो m के लिए m वर्ग निकालेंगे, m वर्ग बराबर n/2वें अवलोकन का मूल्य। देखो m को 2 से भागते हैं, चतुर्थ को हमने 4 से भागा था, n/4 n 2 400 थे, 400 भागे 2 में अवलोकन का मूल्य है 200 आया। तो 200 CFI में देखने पर अगर हम 200 CFI में देखेंगे तो किस में आते हैं 225 में आएंगे। तो हमारा मध्यका का जो वर्ग है वो 40 से 50 वाला वर्ग आएगा हमारा, तो लिखा हमने 40 से 50। अब m का बड़ा सूत्र लिखेंगे, m बराबर L + n/2 माइनस CFI/FI गुणा C L माने अधर सीमा कितनी है 40 प्लस n/2, तो n/2 का आंसर हमारे पास कितना आया 200 माइनस CFI, तो जो वर्ग है बराबर उसके ऊपर की CFI कितनी, वर्ग की CFI है 100 इसके ऊपर की CFI कितनी है 100, तो लिखेंगे 100 अपॉन FI माने वही वर्ग की FI, तो वही वर्ग की FI कितनी है 125 अपॉन 125 गुणा C माने वर्ग लंबाई। तो वर्ग लंबाई देखते हैं हमारे यहाँ पे 40 से 50, ये वर्ग था 40 से 50 में 40 घटाओ तो कितना आएगा 10, तो 10 वर्ग लंबाई आएगी। 40 के 40, 200 में से 100 गए तो 100 अपॉन 125 के 125 गुणा 10 के 10 गुणा करेंगे तो 1000 अपॉन 125 भाग दो, आंसर मिलेगा 8। 40 + 60 बराबर 48, m बराबर 48 बराबर है। अब हम मेन आंसर की ओर आते हैं। बावले की पद्धति से विषमता माने क्वेश्चन मार्क्स SK इज इक्वल टू Q3 + Q1 - 2m, Q3 + Q1 - 2m। तो हमारे पास सबसे पहले Q3 का आंसर कितना है हमारे पास में 68.75, तो लिखा हमने 68.75 प्लस Q1 हमने ढूंढा था और उसका आंसर आया था Q1 का आया था 40, तो लिखा 40 प्लस 40 माइनस 2m के m में देखा जाए तो m कितना है हमारे पास में 48, तो लिखा 48, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 108.75, 48 गुणा 2 तो 96, माइनस करेंगे तो 12.75, ये SK का आंसर आया। और विषमतांक माने J Q3 + Q1 - 2m माने Q3 + Q1 - 2m, यही कीमत रखेंगे कि 68.75 प्लस 40 के 40 माइनस 2 48, 2 ब्रैकेट में 48 अपॉन में क्या है Q3 - Q1, तो Q3 कितना था 68.75 माइनस करेंगे Q1 40, 68 में 75 माइनस 40, इन फर्स्ट लाइन का हमने सादुरूप दिया था 12.75 आया था, ये माइनस इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दो तो 12.75 अपन इसको घटा दो तो 28.75 भाग दो तो आंसर आएगा 0.44, तो ये जे का आंसर आया बराबर। इस प्रकार समान वर्ग हो या असमान वर्ग हो, बावले की पद्धति से इसी प्रकार से कोष्टक बनेगा CFI, फिर ये Q1 निकाला हमने वो उसका वर्ग, Q1 की गणना, Q3 की गणना, m वर्ग, विषमता का आंसर और विषमतांक का आंसर। आज का होमवर्क इस प्रकार से है, स्वाध्याय 5.2 का सेकेंड और फोर्थ, दूसरा और चौथा करना है,
सेक्शन एफ का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट। सेक्शन एफ का कौन सा करोगे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट। तीसरा, चौथा, पाँचवा और आठवां। जबकि उदाहरण 13 और 14। उदाहरण कौन से हैं? 13 और 14। यहाँ पे सेक्शन एफ में एक अच्छा सवाल है जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सेक्शन एफ के अंदर सवाल नंबर 8 में यहाँ दिया 1 से 1.9, फिर 2 से 2.9, 3 से 3.9, 4 से 4.9। माने 1 से 1.9 ये अधर सीमा, ऊर्ध्व सीमा और पीछे वाला वर्ग की अधर सीमा है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस आता है 0.1 आता है। कितना आता है? 0.1। जिसको हम 2 से भागेंगे तो आंसर आएगा 0.05। मान आगे वाले वर्ग जब हम L लेते हैं, आप जानते हो कि जैसे कि ये वर्ग है तो ये समानिवारक है कि 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। तो इसमें L बदलता नहीं है। जैसे यह आए तो L 15 के 15, क्योंकि अधर सीमा ऊर्ध्व सीमा समान है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। बराबर। इसमें ऊर्ध्व सीमा और अधर सीमा कैसी है? अलग अलग है। तो जैसे इसमें अगर इसमें अलग अलग होगी तो हम 0.5 घटा देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1.9 और 2 है, तो 2 और 1.9 का डिफरेंस आता है 0.1। जिसको 2 से भागेंगे तो 0.05 आएगा। 0.05 तो 2 में से 0.05 घटाओगे तो यहाँ जब आप L लोगे तो L बराबर क्या आएगा? 1.95। क्या आएगा? 1.90। जब आप सवाल सॉल्व करोगे तब L में से आप क्या घटाओगे? क्या रखोगे? 0.05। बराबर। इस प्रकार आज का होमवर्क एक बार फिर से देखते हैं। 5.2 का दूसरा, चौथा, सेक्शन एफ का चौथा, पाँचवा, आठवां, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां, उदाहरण 13 और 14। सभी स्टूडेंट्स को जय माता जी बेटा। थैंक यू।